सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मतलब नॉर्मल जर्नल करो, चाहे सस्पेंस आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी है। तो एक एक करके सारी एंट्रीज रजिस्टर पर सॉल्व करते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन रजिस्टर पर लिखे हैं, तो डायरेक्टली रजिस्टर पर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कह रहे सेल्स ऑफ 20,000 टू सुनील वॉज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। देखो करेक्ट एंट्री आपको लिखनी होगी। करेक्ट एंट्री यहाँ पर क्या है कि हमने माल बेचा है सुनील को, तो क्रेडिट सेल की एंट्री देखो भाई, सुनील टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। और सेल ऑफ 20,000 टू सुनील क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि आगे गलती मेरी सेल्स बुक में हुई है। तो आपको ये समझना होगा, अगर गलती सेल्स बुक में हुई है तो पिछली ट्रांजैक्शन जो हमें मेंशन होती है उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। तो 20,000 रॉन्ग एंट्री हमने क्या करी है, रॉन्ग एंट्री पास क्या गिवन है हमें कि वॉज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। मतलब हमने लिखा तो है सेल्स बुक में सुनील टू सेल्स ही करा है, लेकिन 2,000 रिकॉर्डेड मतलब 2 साइडेड एरर, तो दोनों तरफ 2,000 हमने लिख दिया। तो इन दोनों को कंपेयर करके अब आप अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो अंडरकास्ट दिख रहा है मुझे साफ सुथरा। सुनील को डेबिट करा है, कम डेबिट करा है, ज़्यादा डेबिट करना था। सेल्स को क्रेडिट तो करा है लेकिन कम क्रेडिट करा है। तो सुनील का मेरे को डेबिट इंक्रीज करना है, 18,000 से इनका डिफरेंस लिया है, इन दोनों का डिफरेंस लिया है। सेल्स का क्रेडिट मुझे इंक्रीज करना है और इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो 18,000 से मुझे इंक्रीज करना है। तो ये मेरा पार्ट 1 का आंसर है, सुनील टू सेल्स 18 के। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 35,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। देखो एक्सटेंशन का भाई क्या मीनिंग होता है, एक्सटेंशन का मीनिंग होता है कि हम लोग मशीनरी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे समझो कि एक नई मशीनरी ले रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो। तो एन अमाउंट ऑफ 35,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो कभी भी मशीनरी का एक्सटेंशन करें या नई मशीनरी खरीदें तो उसको मशीनरी अकाउंट में ही भेजते हैं, उसको वेजेस में, कैरेज में, कार्टेज में नहीं भेजना, चाहे गिवन हो कुछ भी। तो मशीनरी टू कैश हमारी करेक्ट एंट्री है, ठीक है, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। 35K, और मैंने इसको क्या कर दिया, गलती से मैंने इसको कर दिया है हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस। तो मैंने गलती से डेबिट क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और कैश में गलती नहीं है, कैश 1 साइडेड एरर है, तो वेजेस में ही गलती है, डेबिट के सामने गलती है, कैश में कोई गलती नहीं है। तो 35K। तो अब आप ध्यान से इसको कंपेयर करोगे तो कैश से कैश कट जाएगा। तो वेजेस खामखा डेबिट है, इसको ठीक करने के लिए वेजेस अकाउंट आप करेंगे क्रेडिट, और मशीनरी का डेबिट इफेक्ट आपको शो करना है, तो मशीनरी अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35K और 35K। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो हमें ना डिस्काउंट मिला है, ठीक है, डिस्काउंट मिला राम एंड कंपनी से। तो पहले मैं करेक्ट एंट्री लिखता हूँ भाई, डिस्काउंट मिलता कब है, ठीक है। तो डिस्काउंट मिलने की एंट्री होती है कि आपने राम एंड कंपनी को ना पेमेंट करी है, राम एंड कंपनी को आपने पेमेंट करी है। तो राम एंड कंपनी को आपने पेमेंट करी है टू कैश अकाउंट, पेमेंट करी, और उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया, 350 का। पेमेंट सपोज करो हमने x रुपीज़ की करी है, तो यहाँ पर आता है x + 350, ठीक है, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल मैच होता, ठीक है। लेकिन रॉन्ग एंट्री पास क्या है भाई
कह रहे हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। इस ट्रांजैक्शन में से डिस्काउंट की जर्नल एंट्री हमने लिखी ही नहीं। एंटर्ड मतलब टू साइडेड एरर, हमने डिस्काउंट की जर्नल एंट्री हमने लिखी ही नहीं, ठीक है। कैश वाला इफेक्ट तो शो कर रहा है लेकिन डिस्काउंट वाला इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो राम एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 350। अब एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो डिस्काउंट कॉलम होता है ना, ये कैश बुक चैप्टर में ना आपको एक कैश बुक पढ़ाएंगे, ठीक है। कॉलेज में जाओगे ना तो पढ़ाएंगे 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक तब पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आपके पास 3 कॉलम होते हैं, कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का, ठीक है। 11th में हमारी बुक में तो गिवन है खाली कैश का और बैंक का, और ये वाला गिवन नहीं है। तो क्योंकि ये वाला गिवन नहीं है तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में कहाँ होता है, बच्चों के मन में डाउट आता है भाई ये कहाँ होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये थोड़ा इन्होंने आगे का दे दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए था बट अब दे दिया तो क्या करें। तो आप इसको ऐसे समझो, डिस्काउंट की जर्नल नहीं करिए, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही इसको सॉल्व कर दो कि डिस्काउंट का इफेक्ट शो नहीं करे, ठीक है। अगर आपने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ी होती तो आपको ये जर्नल और इजीली समझ आती। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। तो बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है, ये वाला आता ही आता है इस कैटेगरी का, जर्नल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको सिंपली ये समझना है कि गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, महेश को माल बेचे हमने तो महेश टू सेल्स 3K, ठीक है। और वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, मतलब हमने सेल की ट्रांजैक्शन को क्या समझ लिया, परचेज की ट्रांजैक्शन, और परचेजेस बुक में रिकॉर्ड किया तो मैंने इसको क्रेडिट परचेज समझ लिया। तो क्रेडिट परचेज की यहाँ पे जर्नल में लिखूंगा रॉन्ग एंट्री में। तो परचेजेस टू महेश, आपको समझना होगा ये 2 साइडेड एरर है। बुक मतलब 2 साइडेड एरर, रिकॉर्डेड मतलब 2 साइडेड एरर। तो परचेजेस की पूरी ट्रांजैक्शन लिखनी है, परचेजेस की जो प्रॉपर जर्नल होती है वो आपको लिखनी है रॉन्ग एंट्री पास में, ठीक है। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ध्यान से कंपेयर करेंगे। परचेजेस खामखा डेबिट है, परचेजेस का तो नामो निशान नहीं है हमारे जर्नल में, तो परचेजेस अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि ये फालतू में डेबिट करा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 3K। सेल्स का मेरे को क्रेडिट इफेक्ट शो करना है तो ये मैं सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा 3K से क्योंकि इसका मेरे को क्रेडिट इफेक्ट शो करना है, तो ये क्रेडिट हो गया। महेश खामखा मेरा क्रेडिट है, एक तो इसको कैंसिल करूंगा डेबिट करके और एक महेश को डेबिट करना भी है। तो ध्यान से देखो, कैंसिल करने के लिए डेबिट करा 3000 से और एक डेबिट करना भी है, तो टोटल डेबिट इसका हो जाएगा 6000 का। तो ये आपका फाइनल जर्नल हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस चैप्टर को। तो यहाँ पर है देखो, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री आपको बताई जा रही है, परचेजेस ऑफ 20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये होता है 2 साइडेड एरर, ठीक है, मतलब 2 तरफा गलती। और ओमिटेड मतलब हम ये काम करना भूल गए। तो एक एक करके सारी जर्नल डिस्कस करेंगे। सारी एंट्रीज मैंने रजिस्टर पर लिख ली हैं, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले ओमिटेड मतलब स्किप। तो आपको नॉर्मल जर्नल लिखनी है, ओमिटेड मतलब करना भूल गए। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 20K और सामने क्रेडिट कर दो जिससे भी हमारा हिसाब किताब है, क्रेडिटर सप्लायर जो भी नेम होगा, तो वो गिवन नहीं है तो हमने ये 20K लिख लिया। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री लिखोगे क्योंकि हमने जर्नल ही नहीं करी थी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ 10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। तो करेक्ट एंट्री याद रखनी है आपको, जब भी हम एसेट खरीदते हैं ना तो डेडिकेटेड अकाउंट आपको एसेट का ओपन करना होता है, ना कि परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में हमेशा गुड्स का परचेज जाता है, स्टॉक का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, जो भी हमारा क्रेडिटर रहा होगा, या वेंडर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रेडिटर स्लैश वेंडर कोई भी आप टर्म लिख सकते हो। 10K। और रॉन्ग एंट्री जो हमने करी है WEP, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर डाली, रॉन्ग एंट्री पास, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। तो हमने इसको परचेजेस समझ डाला, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, हमने इसको परचेजेस समझ डाला, ठीक है, 10K, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर आ गया, इनको दोनों को कंपेयर करके आंसर लिख दो। क्रेडिटर से क्रेडिटर कैंसिल, परचेजेस खामखा डेबिट है, परचेजेस अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि ये खामखा डेबिट है। और फर्नीचर अकाउंट का डेबिट इफेक्ट आपको शो करना है, तो इसको कर दो डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10K, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट इस पार्ट का।
नेक्स्ट है ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो सिंपल सा है भाई, आपको करेक्ट एंट्री देखो आनी चाहिए सभी चीज़ों को, कि अगर हम रेंट पे करते हैं तो ऑफिस रेंट मैंने पे करा तो मेरा जर्नल क्या रहा होगा, रेंट टू कैश रहा होगा, क्योंकि अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मैं रेंट टू कैश लिखता हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे ओनर का, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, जिसकी ज़मीन है उसका नाम क्या है, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन मैंने गलती क्या करी, डेबिट कर दिया गलती से ओनर के नाम को। तो लैंडलॉर्ड का जो भी नाम था ना उसको मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है। तो डेबिटेड मैंने क्या करा लैंडलॉर्ड को, और कैश में कोई गलती नहीं है, तो ये आपकी रॉन्ग एंट्री पास है। अब इन दोनों को कंपेयर करके आंसर लिखो, कैश से कैश कट जाएगा क्योंकि सेम है। लैंडलॉर्ड खाम का डेबिट है तो लैंडलॉर्ड को कैंसिल करो इसके डेबिट के इफेक्ट को क्रेडिट करके, और रेंट का डेबिट का इफेक्ट आपको शो करना है तो रेंट को आप करेंगे डेबिट 15,000 जो भी आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये पार्ट भी हमारा डन है। नेक्स्ट है ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 7,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हमारी है रॉन्ग एंट्री पास। तो लिखते हैं भाई ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 7,000। देखो बहुत केसेस आ गए हैं, मशीनरी बेचना एक एसेट है, तो याद रखना जब भी मशीनरी बेचेंगे तो आपको क्या करना है, मशीनरी का अकाउंट लिखना है। लेकिन गलती से हमने क्या करा है, क्रेडिट कर दिया सेल्स के अकाउंट को, हमने क्रेडिट कर दिया 7,000। अब सामने आप चाहे डेटर का नाम लिखो चाहे कैश लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि डेटर लिखोगे तो इधर भी डेटर लिखोगे, कैश लिखोगे डेबिट में तो इधर भी कैश लिखोगे डेबिट में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेनली सिर्फ ये आपकी गलती है। इसको अगर हम ध्यान से देखें, सेल्स खामखा क्रेडिट है, तो मैं अगर आंसर लिखूं तो सेल्स को डेबिट करूंगा, ठीक है। मशीनरी को क्रेडिट शो करना है तो मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं, तो उसका क्रेडिट इफेक्ट शो हो जाएगा। तो 7K और 7K, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कह रहे बिल फॉर 800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। देखो बिल क्या होता है यार, जैसे कहीं दुकान पे जाते हैं हम लोग बिल नहीं मांगते, किसी रेस्टोरेंट में जाते खाना खाने के बाद वो बिल लेकर आते हैं ना कि कितना खर्चा हुआ है, तो बिल यहाँ पर वही है। कह रहा है बिल फॉर 800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। तो मैंने कोई मशीनरी रिपेयर कराई है तो मेरे को उसका जर्नल लिखना चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 800 रुपये, और ठीक है ये मैंने लिखा। अब क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट यहाँ पे कैश करें या यहाँ पे क्रेडिटर करें, वो अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे, ठीक है, विद लॉजिक बताऊँगा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्रेडिटर का यहाँ पे वैसे नाम गिवन है मुकेश, तो यहाँ पर कैश करें या मुकेश करें ये चीज़ हमें अभी पता नहीं है। तो बिल फॉर 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। तो याद रखना परचेजेस बुक में ना हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाती है, ठीक है। तो मेरी रॉन्ग एंट्री पास किया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मैंने इसको ना परचेज समझ लिया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश, ठीक है। नाम मैं वही मुकेश लूँगा, अमाउंट क्या है 700 क्योंकि 2 साइडेड एरर है, बुक 2 साइडेड एरर है, एंटर 2 साइडेड एरर है, तो दोनों जगह अमाउंट गलत है। अब याद रखना अगर गलती परचेज बुक में हुई है तो पिछली ट्रांजैक्शन 100% क्रेडिट मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो क्रेडिट मानेंगे। पिछला अगर यहाँ पे सेल्स बुक होता तो भी पिछली ट्रांजैक्शन जो करेक्ट है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते। तो ये क्योंकि परचेजेस बुक लिखा है इसलिए प्रीवियस भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, कैश नहीं मानेंगे। तो यहाँ आता 800 और यहाँ आगा 700। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने मेन काम तो कर दिया, अब जस्ट आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, मुकेश का क्रेडिट मेरे को इंक्रीज करना है 100 रुपये से, क्योंकि 700 है और क्रेडिट 800 से करना है। तो मैं मुकेश का क्रेडिट बढ़ा देता हूँ 100 रुपये से, तो ये मैंने लिख दिया मुकेश का क्रेडिट 100 का। परचेजेस मेरा खाम खा डेबिट है, होना ही नहीं चाहिए डेबिट, परचेजेस को मैं क्रेडिट करूँगा क्योंकि ये फालतू में डेबिट पड़ा हुआ है 700 से, ठीक है। अब डेबिट मेरे को करना है रिपेयर्स को, ठीक है, क्योंकि रिपेयर्स का डेबिट इफेक्ट शो करना है मेरे को कहीं आंसर में। तो इसको मैंने डेबिट करा 800 से और ये मेरी जर्नल मैच कर गई है टोटल वगैरह। तो ये मेरा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एन अमाउंटिंग टू 5,000 हैड बीन एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने माल खरीदा है और गलती से हमने उसको माल बेचना समझ लिया। मतलब करेक्ट एंट्री क्या है कि देखो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास्ट, देखो ज़रा फ़र्क समझ लो, एक बार फिर से समझाता हूँ। क्योंकि मैंने गलती सेल्स बुक में करी है और सेल्स बुक में जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो मैं मान के चलूँगा कि पिछली ट्रांजैक्शन जो मेंशन्ड है मेरे क्वेश्चन में वो भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है भाई। तो अब मैं फिर से रीड करूँ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नेथन, तो करेक्ट ट्रांजेक्शन है परचेजेस टू नेथन, ठीक है, परचेजेस टू नेथन। तो अमाउंट गिवन है 5000, तो ये मेरा हो जाएगा 5K। गलती से मैंने इसको सेल्स बुक समझ लिया, सेल्स की ट्रांजेक्शन समझ लिया, तो नेथन टू सेल्स मैंने कर दिया। तो अमाउंट मेंशन नहीं है, तो वही 5000 ले लेना दोबारा से, ठीक है भाई। तो अब जस्ट आपको कंपेयर करना है इन दोनों को, तो कंपेयर कर लेते हैं। परचेजेस का डेबिट इफेक्ट शो करना है, तो परचेजेस को डेबिट कर दो क्योंकि उसका डेबिट इफेक्ट शो करना है, ठीक है, 5000 से। सेल्स खाम का क्रेडिट है, इसको कैंसिल करो, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, डेबिट करके कैंसिल करेंगे। नेथन खाम का डेबिट है, कैंसिल करो इसका डेबिट का इफेक्ट 5000 से, और नेथन का क्रेडिट इफेक्ट शो भी करना है, तो 5000 ये कैंसिल वाला, 5000 ये क्रेडिट वाला, तो टोटल 10,000 का नेथन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कोई डाउट्स है नीचे कमेंट से पूछो। ये नोट्स ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर मैं PDF वगैरह शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।